हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों बता दें कि अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होगा, क्योंकि इसमें हम सेट हम प्रैक्टिस कराते हैं। सेट प्रैक्टिस कराने का मतलब हुआ सिर्फ जीके जीएस इसमें कराते हैं, मैथ रीजनिंग नहीं कराते हैं। तो जैसे कि जीके जीएस 75 को पूछता है, जीके जीएस है तो वही हम 75 को क्यूज के माध्यम से हम बता देंगे। आपको बता दें कि सक्सेस मेकर क्लब यानी कि सक्सेस मेकर क्लब जो के इंटर रोज काशीपुर समस्तीपुर में पढ़ता है, उसी का ये टेस्ट नंबर है 6 तारीख 1वां महीना 2014 का है का, ठीक है ना। ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है जिसमें जीके जीएस हम सेट प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आप क्लब से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आपको बता दें कि जैसे कि पता है कि जीके जीएस आपको जो सप्ताह में पूरे का पूरे टेस्ट होता है, उसका एक दिन भी उसका क्वेश्चन दिया जाता है, पूछा जाता है कि जो प्रीवियस टेस्ट हो चुका है। तो इसीलिए हम सोचे हैं क्या कि जो जीके जीएस है वो क्यूज के माध्यम से आपको हम बता दें ताकि आपको याद करने में अच्छा हो या सहूलियत लगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगर फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि वस्तु की रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर इस पर लगने वाले किसके समानुपाती होते हैं। तो ऑप्शन भी दिया हुआ था, किस बल के समानुपाती होता है। क्या चीज़ है? संवेग के परिवर्तन की दर पर लगने वाला बल जो है, लगने वाले बल समानुपाती किसके? बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी पोषण विधि पादप समभुजी है। किसकी हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा ये युगलीना का। किसका हो जाएगा? युगलीना का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई थी। तो श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? श्रीनगर में रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन ऑल ने नए सीईओ कौन बने हैं। नए सीईओ कौन बने थे? कहते हैं कि एमेट सीयर बने। कौन बने? एमेट सीयर बने हैं। सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन ऑल के नए सीईओ कौन बने हैं? ओपन ऑल के नए सीईओ कौन बने थे? एमेट सीयर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था। तो चंपारण का नील विद्रोह जो है ना, पंडौल गांव से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले से होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। तो चंपारण से होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। कहाँ से होम रूल का प्रचार हुआ था? सारण से, पटना से, मुजफ्फरपुर से होम रूल का प्रचार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनकुनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो पेनकुनी महोत्सव जो है ना, केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पेनकुनी महोत्सव जो है ना, केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में घोंघा झील कहाँ स्थित है। तो बिहार में घोंघा झील कटिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमांक, अच्छा ये तो मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है। बल की इकाई नहीं, हम ऑप्शन बता देते हैं पाउंड, डाइन, जूल, न्यूटन। तो बल की इकाई कौन नहीं है? तो जूल नहीं है बल की इकाई। बल के मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रा डाइन भी होता है, पाउंड भी होता है, लेकिन जूल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीज फैक्टर पैदा करता है। कौन सा ग्रोथ हार्मोन जो है ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीज फैक्टर पैदा करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है ना, रिलीज फैक्टर पैदा करता है। हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है। तो बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे कीमती अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो पर्यावरण की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंडारी समिति किससे संबंधित है। तो भंडारण समिति जो है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्निर्माण से संबंधित है, पुनः संरचना से, क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक की पूर्ण संरचना से संबंधित है। भंडारण समिति का संबंध पूर्ण ग्रामीण बैंक की पुनर्निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो गौतम चिकरमाने। गौतम चिकरमाने रिफॉर्म नेशन की पुस्तक कौन है? तो गौतम चिकरमाने, गौतम चिकरमाने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अन्ना मुड्डी जो है ना, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस वर्ष दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? तो 1860 ईस्वी में दास्ता को अपराध घोषित कर दिया गया था। कब? 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्था में आरक्षण संबंधित प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो आरक्षण संबंधित जो है ना, आरक्षण संबंधित चर्चा जो अनुच्छेद 243 के डी में है। किस में है? 243 के डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा पूरे भारत में हड़ताल किया गया था। किसके द्वारा? तो रॉलेट एक्ट के संबंध में पूरे भारत में हड़ताल किया गया था। कब हड़ताल किया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी? तो अखिल भारतीय संघ थी। 1935 के तहत थी, यानी 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। क्या कहा जाता? मजलिस ए खलवत कहा जाता था सल्तनत काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिशा के आधार पर, अच्छा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबा किसी वस्तु से जैसे कि लंबा किसी वस्तु से संबंध है, उसी तरह त्रिभ किससे संबंधित है? तो त्रिभ जो है ना, ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि आर्गी कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ध्यान दीजिए क्या कहता है इनको, ओर्गोकैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन D2 का नाम है। विटामिन D2 का रासायनिक विटामिन D2 का नाम क्या है? आर्गी कैल्सीफेरॉल। जन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन D2 का रासायनिक नाम आर्गी कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो लिपिड जो है ना, लिपिड ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार होता है? पीत जो है ना, वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट किस धातु के अयस्क है? क्रायोलाइट जो है ना, एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यानी कि विसरण कहते हैं। कोशिका के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विसरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। √3 जो है ना, क्या है? √3 कौन सी संख्या है? पहला ऑप्शन बताते हैं प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या है या संयुक्त संख्या है। तो √3 जो है ना, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो LPG जो है ना, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। कौन सी? LPG, लिक्विड फॉस्फेट गैस, जो कि हम लोग यूज करते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि कोशिका का आर पार इधर बता दिए हैं का। अब मैथ रीजन, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है, क्या होती है? तो शून्य हो जाता है। परम यानी कि परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस में एल्युमिनियम नहीं होता है? किस में? तो फ्लूओरस्पार में एल्युमिनियम नहीं होता है। किस में एल्युमिनियम नहीं होता है? तो फ्लूओर अस्पार में एल्युमिनियम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विलयन के स्थान पर माध्यम का घनत्व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है? सामान्य अवस्था की तुलना में कम होती है का। फिर से क्वेश्चन एक बार सुनिएगा कि अनुदैर्ध्य तरंग
संचरण में विलयन के स्थान पर माध्यम का घनत्व वह दाब सामान्य अवस्था की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल और हरा को मिलाने में कौन सा रंग बनता है? तो लाल हरा को मिलाने से पीला रंग होता है। याद रखिएगा, लाल हरा पीला, यानी कि लाल और हरा को मिलाएंगे तो पीला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिंड को एक मीनार, ये तो मैथ की क्वेश्चन है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जी के रूप में खाया जाता है किस छत्रक को? तो कवक को, जो है कवक को सब्जी के रूप में खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी कि भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत निर्माण योजना 2005 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि दूध जिस प्रकार मक्खन से संबंधित है उसी प्रकार अंगूर किससे संबंधित है? तो मदिरा से संबंधित है का। जो रीजनिंग का बेसिक क्वेश्चन है संबंधित है वो हम बता देते हैं, मैथ का बाद बाकी तो सोल्यूशन करने के बाद है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी जिस प्रकार भारत से संबंध भारत है, इनके भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी प्रकार बेसबॉल जो है किसका, बेसबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यूएसए यानी अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, यानी गाम्बिया की राजधानी क्या है? तो बंजुल जो है, बेंजुल यानी बंजुल जो है ना गाम्बिया की राजधानी है, गाम्बिया की राजधानी बंजुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदी का मुद्रा क्या है? तो हैदी यानी हैदी का मुद्रा गोंडे है, हैदी का मुद्रा गोंडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड राज्य की राजधानी क्या है? तो नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सीट है? तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्या कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कीटों क्या है? फिर से क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कीटों क्या है? तो कीटों 10⁻6 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, जीके का। हाँ क्या कहता है, प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरते हैं। प्रधान यमोत्तर रेखा कहाँ से नहीं गुजरते हैं? तो नाइजर से नहीं गुजरते हैं, लेकिन अल्जीरिया, फ्रांस और स्पेन से गुजरते हैं। कहाँ से? अल्जीरिया और फ्रांस और स्पेन से गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीप ग्रेन इक्का का संबंध किस खेल से है? तो दीप ग्रेस इक्का का संबंध हॉकी से है। किससे है? हॉकी से संबंधित है। दीप ग्रेस इक्का का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना रहा था? तो 131 भारत का स्थान रहा था। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अकॉर्डिंग, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अकॉर्डिंग भारत का स्थान कितना रहा था? तो 131 रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरुआत की गई थी? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना शुरू किया गया था। किस राज्य के द्वारा? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। किसे? ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं? जिसे पेंजिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पेंजिया कहते हैं। विशाल भूखंड को क्या कहते हैं? पेंजिया कहते हैं, जो कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही है। क्या कहते हैं कि पेंजिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देना है। यानी किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था? तो के.एम. नंबियार ने कहा था। क्या कहा था? तो के.एम. नंबियार ने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ धोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? तो पहली बार परिसीमन आयोग का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था? तो संथानन समिति पर पहली बार संथानन समिति के आधार पर पहली बार सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? मिश्रण स्टील मिश्रण है,
स्टील, हाँ मिश्रण है, पीतल मिश्रण है, बिल्कुल है, ब्रांज मिश्रण है, लेकिन तांबा जो है ना वो मिश्रण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक जो है ना मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। खाने का नमक जो है ना मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स इंजीनियर में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो जेनेटिक्स इंजीनियर में प्लास्टिक का, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? प्लाज्मिड का उपयोग होता है, जेनेटिक्स इंजीनियर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहता है? जय भूराय पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भूरायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भूरायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति निकोबार द्वीप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत के पठार की समुद्री तल से औसत कितनी ऊंचाई है? तिब्बत के पठार की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? समुद्र तल से 5 किलोमीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंशु शासकों का अधिकार था? तो कुषाण का शासक था। रेशम मार्ग पर ना कुषाण का शासक था, कुषाण का शासकों का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैलकृत गुफाओं में 11 सिरों के बोधित्व का अंगक मिलता है? तो कान्हेरी में मिलता है। किसे मिलता है? तो कान्हेरी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है ना भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठा एवं अहमदाबाद अब्दावाली के मध्य लड़े गए पानीपत की तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो ये बाजीराव पेशवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? तो अथर्ववेद का उपवेद है। कौन सा वेद? शिल्प वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का शासनकाल किस शासकों के शासनकाल को कहा जाता है? तो अकबर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो वाकर कप का संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन एंड टू ए हंगर फ्रीड वर्ल्ड पुस्तक है लेकर एम.एस. स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिए ना। ऑपरेशन चक्र 2 किसके द्वारा चलाया गया था? तो सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन 2 चक्र चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्शन पहल अब कितनी स्टेशन पर चालू है? अभी 237 237 ईस्वी पर चालू है भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्शन पहल। अब कितने स्टेशन पर चालू है? तो 237 स्टेशन पर चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि सब रीजनिंग है तो इस सेट में इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों। ये सेट तो पूरा कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सक्सेस मिशन कॉलम में पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये टेस्ट जो सेट जो डेली का टेस्ट होता है तो इसका मंगल का फिर से इसी का टेस्ट होता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप इसको पढ़ने से अच्छा एक बार सुन लीजिएगा तो आपको टेस्ट में काम आएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।